स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम ग्रुप डिस्कशन में हमारा 34 डे है, 34वां डे है, जिसमें हम जहांगीर को देखेंगे। हमारा मुगल काल चल रहा था। हमने सबसे पहले बाबर को देखा, बाबर के बाद हमने हुमायूं को देखा, हुमायूं के बाद हमने अकबर को देखा। आज जो हम देखने वाले हैं जहांगीर को देखने वाले हैं। और जहांगीर जो पद पर रहा वो 1605 से लेकर 1627 तक क्या रहा, गद्दी पर रहा। समझ में आई बात। अगर मैं अमित से बात करूं कि जहांगीर का जन्म कब हुआ, जहांगीर का जन्म कब हुआ 1569। हाँ, तो जहांगीर का जन्म कब हुआ 1569 में हुआ। बात करूं मैं, है ना, जहांगीर की मां का नाम क्या था, जहांगीर की मां का नाम क्या था? नहीं भाई, नूर जहां, नूर जैसी घरवाली थी भाई। काहे बात कर रहे हो बेटा? क्या नाम था दीपक? हैं? किसका? जवाब तो जल्दी से भाई, फटाफट। हाँ, किसके किसके गर्भ से पैदा हुआ भाई ये? है ना, हरका भाई। ठीक, अच्छा बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, के दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 शाहजहां, नंबर 4 औरंगजेब। जहांगीर ने। बात करूं मैं किससे? आदित्य कुमार से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? नंबर 1 सर टॉमस रो, नंबर 2 वास्को डी गामा, नंबर 3 हॉकिंस, नंबर 4 जॉब चार्नोक। कौन था? विलियम हॉकिंस। 1608 में रहा, 1611 तक वो गद्दी पर रहा। ठीक है भाई। और किसका पत्र लेकर आया था वो? है ना, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया, है ना, भारत आया था। अच्छा, जहांगीर ने उसे कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है। बात करूं मैं नौशाद से, निम्नलिखित अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किसे किया था? नंबर 1 विलियम हॉकिंस, नंबर 2 सर टॉमस रो, नंबर 3 एडवर्ड टेरी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। कौन था? तो कौन था? विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। अभी नहीं बताया भाई मैंने, अभी नहीं बताया क्या कि विलियम हॉकिंस को काय की उपाधि थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी या खान की उपाधि दी थी? मैंने ऊपर इंग्लिश खान भी लिखा था, बोर्ड पर खान भी लिखा था मैं। ठीक है। बात करूं मैं दीपक से, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 औरंगजेब, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 4 शाहजहां। तो किसके काल में? जहांगीर के काल में। बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन वही है। बात करूं मैं, क्या नाम है आपका? विवेक। के इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया? नंबर 1 1616, नंबर 2 1615, नंबर 3 1516, नंबर 4 1614। तो कब आया? 1615। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि तू पढ़ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करूं मैं अंकित से, कि जो सर टॉमस रो था, थॉमस रो था, वो गद्दी पे, वो जहांगीर के दरबार में कितने साल रहा? जल्दी बताओ फटाफट। कितने वर्ष रहा? 3 वर्ष। बताया था ना मैंने। और जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात कब हुई? मुलाकात कब हुई? और नहीं, कब मुलाकात किस जगह हुई थी? अजमेर में हुई थी। बराबर। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया। इसका नंबर है रवि का। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 अजमेर,
नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 फतेहपुर सीकरी। तो कहाँ दिया? अजमेर। ठीक है, वो 1615 में आया और 1619 में क्या चला गया? वापस भारत से चला गया। समझ में आई बात? चलो बात करूं मैं अमित से। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, उसका नाम क्या था? क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 1 फ्रांसिस्को पेलसर्ट, नंबर 2 हॉकिंस, नंबर 3 मनुची, नंबर 4 पीटर मूडी। तो कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मैंने लिखा ही नहीं क्या? अगर नहीं लिखाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको नोट करके लिख लोगे। ठीक, समझ में आई बात? ये कहाँ का था? है ना, एक डच था। लेकिन आपको कमेंट में क्या जवाब देना है कि ये भारत कब आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में तो आया, क्योंकि जहांगीर का कार्यकाल कब? 1605-1627 तक। आपको ये बताना है वो, है ना, कौन से सन में भारत आया था, और कमेंट कर ही देना। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के शासनकाल की भारत में यात्रा की थी? नंबर 1 फादर एंथोनी, नंबर 2 निकोलो मनुक्की, नंबर 3 बर्नियर, नंबर 4 फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आया है। बात करूं मैं आदित्य से। निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? नंबर 1 औरंगजेब, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 अकबर, नंबर 4 बाबर। ये अकबर का सिकंदरा में बेटा, आगरा में है। हाँ, तो किसका आंसर होगा? बाबर। जहांगीर बोला मैंने? मैंने बाबर बोला ना। अगर मैं जहांगीर बोलूँ फिर तो बीटी दोनों हो जाएगा ना। फिर तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? बाबर होगा। ठीक है, अच्छा बाबर कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1526 से 1530 तक। बहुत बढ़िया। इसका मकबरा कहाँ है ना? काबुल में। बात करें हम नौशाद से कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 श्रीनगर। कब दफनाया गया था? 1627 में। ठीक, बात करूं मैं दीपक से। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी? नंबर 1 हुमायूं, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 4 शाहजहां। तो किसके समय? जहांगीर के समय। ठीक है, अच्छा मैं बात करूं दीपक से ही कि जो चित्रकला है वो किसके काल से शुरू हुई भारत में? हैं? किसके काल से शुरू हुई थी? हुमायूं के शासनकाल से क्या हुई? शुरू हुई। ठीक है, बात करूं मैं विवेक से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? नंबर 1 ख्वाजा अब्दुल समद, नंबर 2 सैयद अली, नंबर 3 बसावन, नंबर 4 मंसूर। तो 2 चित्रकार थे। कौन कौन? एक तो अब्दुल समद और एक मंसूर, है ना। मंसूर किसका था? है ना, पक्षियों का। और दूसरे वाला किसका था? मानव का, है ना। चलो बात करूं मैं अंकित से। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? नंबर 1 बाबर, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 4 औरंगजेब। जहांगीर नाम क्या था इसकी आत्मकथा का? है? हाँ, बाबरी। अरे जहांगीरी, तुझो के जहांगीरी होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करूं मैं। निम्न में से कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? ठीक, नंबर 1 जहांगीर, नंबर 2 गियास बेग, नंबर 3 असफ खान, नंबर 4 खुर्रम। तो जहांगीर किसका? नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था। उसने अपना पिता कौन? गियास बेग, अपना भाई कौन? आसफ खान, और है ना जो ये आसफ खान था इसका दामाद कौन था? खुर्रम था। समझ में आई बात? इन तीनों ने अपना गुट बनाया हुआ था।
कुछ लोग बताते हैं गुट में था कौन, जहांगीर, लेकिन ये गुट से क्या था, बाहर था, है ना। बात करें हम अमित से, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 शाहजहां, नंबर 4 नूरजहां। तो किसने किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। अच्छा मैं बात करूं एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला कौन था? एतमाउद्दौला कौन था? नूरजहां का भाई जो था वो है ना, कौन था? सब कहां था भाई, जल्दी बताओ। ये मकबरा जो बना था 1622 से 1628 के मध्य बना था, अपने पिता मिर्जा गियास की याद में, है ना, बनवाया था। समझ में आई बात? अरे इसके पिता का नाम ही तो यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक, बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसका नंबर है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? नंबर 1 दतिया, नंबर 2 खजुराहो, नंबर 3 ओरछा, नंबर 4 ग्वालियर। तो कहाँ है? दतिया। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमने आज किसको देखा? जहांगीर के 10-15 क्वेश्चन को देखा। कल जो हम बात करेंगे, किस पर बात करेंगे, है ना, शाहजहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक।